everyone, myself Vikas Mahajan. Hello everyone, myself Ramswarup Chaudhary. We are from Viraj Academy. एक्चुअली मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था, आपने शायद यूट्यूब पे उसको देखा होगा, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो हम एक्चुअली जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया हमने, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे लास्ट टाइम वीडियो मैंने बताया था कि पिछले 5-6 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जस्ट सर का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो चीज़ें हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं। क्या उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव चीज़ें हो रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, हर कोई अपने अपने क्लासेस को अपनी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग मार्केटिंग के अपने अपने सोर्सेज से लोगों तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। और ये अच्छी चीज़ है, कोई अगर अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है लोगों के सामने कि हाँ उनके पास क्या स्ट्रैटेजी है, वो कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। पर यहाँ पे अब पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ें सोच के एडमिशन्स कंफर्म करने चाहिए, ठीक है। मतलब अभी आपको तो सब कोई बोलेंगे, हर कोई आपके पास आएगा तो आपको यही बोलेगा आपके बेटे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ज्वाइन करेगा, जिसका जेई में सिलेक्शन पक्का है या आईआईटी में जरूर जाएगा, ये आपको हर कोई बोलेगा, ठीक है। पर इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि एडमिशन के पहले आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं, पर वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखती है, आप पूरा उस सिस्टम पे भरोसा रखने के लिए तैयार है तो जहाँ पे आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो। हाँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कभी भी डिसीजन किसी के 10 मिनट आप बातें सुन रहे हो किसी की, उसके बाद आप तुरंत एडमिशन कंफर्म कर रहे हो, ये जरूरी नहीं कि कोई आपको उसके बारे में अच्छा बताए तो आप तुरंत उस पर भरोसा रखो, ठीक है। आजकल तो ये कोई भी अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा, तो आप जहाँ भी जा रहे हो, जहाँ भी इंक्वायरी कर रहे हो आपके बच्चे के लिए कि हाँ उसको आपको जेई की प्रिपरेशन करानी है या नीट की प्रिपरेशन करानी है, तो पहले आप एक बार थोड़ा वहाँ का एक सिनेरियो देख लो कि पिछले 2-3 साल में वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, रिजल्ट कैसा आ रहा है। अब सबसे मेन चीज़, हर कोचिंग अपना रिजल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ दिखा देता है, कितने हमारे स्टूडेंट्स जेई मेंस क्लियर किए, कितने स्टूडेंट्स जेई एडवांस क्लियर किए। अगर एक बार सबका एडिशन भी कर लो ना तो आपको दिख जाएगा कि जितने एक्चुअल में जितने बच्चे जेई मेंस क्लियर करते हैं उससे तो 3 या 4 टाइम्स बच्चों इधर दिखते हैं आपको, ठीक है। तो और किसी इंस्टीट्यूट में मान लो आपको दिखा रहा है कोई कि 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 15,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, एक बार सिलेक्शन का रेशियो भी देख लो कि उनके पास कितने स्टूडेंट्स एनरोल किए थे 2 साल पहले, उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। एक्चुअली सबको यही बताया जाता है कि हमारे सिस्टम में हर बच्चे को सेम इक्वल पॉइंट पे सबको ट्रीट किया जाता है, सबको इक्वल लेवल पे रखा जाता है। पर जो चीजें होती है, जैसे सर आपको बताएंगे क्या होता है। अब देखो, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप एडमिशन कराते हो बच्चे का तब ज़्यादा इशू नहीं आते हैं। आप जस्ट कि मार्केटिंग वाले कन्विंस करता है आपको, उसके आप तरफ जाते हो और उसका देखते हो कि हाँ ये रिजल्ट रहा है इसका, मैं तो ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं वो एक बार। पर दिक्कतें मेन स्टार्ट होती है एडमिशन होने के बाद। अच्छा, एक बात आपने कभी नोटिस की है कि जैसे मैंने देखा है इंस्टीट्यूट पहले पीडीसी वगैरह ले लेती है आपसे, पीडीसी चेक जो आपसे ले लेते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, ये क्यों लेते हैं? ये अगर उनको सिस्टम पे खुद का भरोसा हो कि उनके सिस्टम में सही रिजल्ट आएगा, बच्चा सेटिस्फाइड रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है कि अगर पेरेंट्स सेटिस्फाइड, बच्चा सेटिस्फाइड रहेगा तो फीस कहीं नहीं जाएगी, फिर भी पीडीसी ली जाती है। दूसरा बात, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पीडीसी लेने के बाद क्या रहता है कि अगर बच्चा अनसेटिस्फाइड भी रहो इन द मिडिल ऑफ द ईयर, अगर साल के बीच में बच्चा अनसेटिस्फाइड रहे तो भी क्या फिर निकाल नहीं पाएगा, पेरेंट्स कहाँ जाएगा बेचारा। मतलब पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ चल रहा है वहाँ पे तो उनका पैसा मिल गया, उनको पीडीसी मिल गई है, तो आप उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, और अगर वहाँ से छोड़ के आप दूसरी जगह जा नहीं सकते इन द मिड ऑफ द सेशन। एक्चुअली क्या है ना, जैसे सर बता रहे, ये जो जेई की प्रिपरेशन है ये बहुत पेशेंस वाली प्रिपरेशन है, ठीक है। मतलब आप हो सकता है अभी आपका बेटा इंटरेस्टेड है, वो जेई की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो ज्वाइन कर लिया कोई क्लासेस। अभी क्या है ना, मार्केटिंग ऐसे करते हैं लोग कि हर क्लास अच्छा लगने लग जाता है, उसमें भी तुम फिर पर्टिकुलर कुछ अपने फिल्टर लगाते हो कि यहाँ पे हाँ ये होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, अच्छे फैकल्टी होनी चाहिए। और आपको एडमिशन के पहले हर प्रॉमिस किया जाता है कि आपको हमारे टॉप क्लास फैकल्टीज पढ़ाएंगे, सभी आईआईटी होंगे, जो भी बता रहा है अच्छे कॉलेजेस से होंगे। पर जब बैच स्टार्ट होती है तब दिखता है आपको कि वहां पे कुछ अलग ही 2-3 बैचेस चल रही है। देखो, अलग बैच बनाना हमने कभी उस चीज को अपोज नहीं किया है, अच्छी बात है। अगर कुछ बच्चों का आप अलग से मतलब उनको ट्रेन करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनके लिए आप अलग से ट्रेन करा रहे हो उनको, तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उन बच्चों को बिल्कुल ही साइड में कर दो जिनके अंदर थोड़ी बहुत कमियां है, जिन्होंने 10th तक उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, इसलिए थोड़ा बेसिक कम है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हो रही है कि बस कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट पे फोकस किया जा रहा है, बाकी स्टूडेंट जैसे 10% स्टूडेंट फोकस कर रहे हैं, बाकी 90% स्टूडेंट को एज अ बिजनेस वो एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है ना, पिछले 3-4 साल में लिटरली बिजनेस मॉडल हो चुका है। देखो, टैलेंटेड बच्चों को तो आप देखोगे तो टैलेंटेड बच्चा कहीं पे भी जाएगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा,
ठीक है। बट मेन अगर कहीं के किसी इंस्टीट्यूट की ताकत देखनी है तो वो है कि जब आपका बच्चा उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उतना अच्छा उसका माइंड सेटअप नहीं है चीज़ों के लिए, उस बच्चे को आप ग्रो करते हो 2 साल में, उस बच्चे को सर्टिफिकेशन मिला दोगे ना, उस दिन जाना जाएगा कि वो बहुत अच्छा कर रहा है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वो चीज़ है कि जैसे आपको प्रॉमिस किया जाता है एडमिशन के पहले, आप हर चीज़ बताई जाएगी कि हाँ हम मतलब वही रहेगा कि डाउट सेशन में हमारे सारे फैकल्टीज रहेंगे, आपके सारे बैकलॉग क्लियर किए जाएंगे। फिर आपको धीरे धीरे 1-1.5 महीने पता चलता है कि नहीं डाउट क्लास में तो फैकल्टी रेगुलर नहीं है, या मान लो रेगुलर भी है तो आपके बच्चे के बैकलॉग क्लियर नहीं कर रहे, बैकलॉग के लिए अलग से कोई लेक्चर नहीं लगा रहे, उसी डाउट क्लास में बोल रहे हैं कि आप क्लियर करो। तो ये सब पॉइंट है। अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है ना, आप कहाँ पे फंसते हो। सबसे मेन चीज ये होती है कि आपको एडमिशन के नाम पे आपसे बहुत सारी फीस ली जाती है। ठीक है, हाँ हमें पता है अच्छा एजुकेशन लेना है तो अभी पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है, पर उसका भी एक थोड़ा मतलब पैटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन लेने गए, आपसे पहले फर्स्ट पेमेंट में आधे से ज्यादा फीस वसूली गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना, ये चीज से कोचिंग को एक रहता है कि हाँ अब ये स्टूडेंट अपने पास 50% फीस सबमिट किया है, 30% फीस सबमिट किया है, तो ये अपन को छोड़ के कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके जो भी बचा हुआ पेमेंट होता है उसको भी वो क्या करते हैं, एक तो आजकल नया सिस्टम आया लोन के थ्रू पेमेंट। ये पेरेंट्स को एडमिशन लेते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे बेटे को एजुकेशन लोन के थ्रू में ईएमआई के थ्रू पेमेंट करेंगे। ठीक है, पर जब कोचिंग में प्रॉब्लम होती है, जब आपके बच्चे को लगता है कि वहां पे उसका फ्यूचर नहीं बन सकता, तो आपको मजबूरी में वहां पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ईएमआई तो चल रहे हैं, आपने तो फीस ऑलरेडी पे कर रहे हो, उसको आप रोक भी नहीं सकते। और जो जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो कोचिंग को पैसा दे चुका होता है पूरा। हाँ, जो भी बैंक अपनी वो सर्विस लाई है कि हाँ अभी जो 11-12 में जो बच्चे एजुकेशन के लिए जिनको लोन चाहिए आपको लोन देते हैं, वो पैसा ऑलरेडी कोचिंग को मिल जाता है। अब आपका और उस बैंक का डायरेक्ट लोन के थ्रू संबंध है। अब उनको बैंक को कोई मतलब नहीं कि आपका बच्चा उस कोचिंग में पढ़ रहा है, कंटिन्यू कर रहा नहीं कर रहा, आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे कि खुश हो जाते हैं कि हाँ बच्चे के लिए लोन मिल गया, 0% इंटरेस्ट था, पूरा ईएमआई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस चीज में खुश होने की बात नहीं। आप एक बार देखो कि जहाँ पे आपको ये चीजें ऑफर की जा रही है, आप एक बार उनका पिछले 2-3 साल का फीडबैक देख लो कि हाँ सच में वहां पे स्टूडेंट सेटिस्फाइड होके निकले थे, या पेरेंट्स को इस चीज में प्रॉब्लम दिखी थी कि ये आप फंस गए। जो सर ने एक बात बोली है कि स्टूडेंट सेटिस्फिकेशन, कि मतलब आप कम ये ना देखो कि मार्केटिंग वाला क्या बोल रहा है। मार्केटिंग वाला ऑब्वियसली अपने सेल्स बढ़ाने के लिए ज़्यादा मतलब अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, जो चीज़ें होंगी उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस बच्चे से पूछो जो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ चुका है, उसका एक बार व्यूज लो, उसका फीडबैक लो। वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है किसी बच्चे के लिए। मतलब वो फेस कर चुका है प्रॉब्लम्स, वो आपको असली प्रॉब्लम्स बताएगा कि अंदर जाने के बाद चीजें क्या है और बाहर से तुम्हें क्या दिखाई जा रही है। और एक चीज और, जैसे मैं ये मानता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप किसी भी चीज का फीडबैक किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट से लो। हाँ ठीक है, आपको अगर कोई फीडबैक दे रहा तो जो बच्चे वहाँ पे 2 साल मेहनत किया वो बताएगा। अगर भले उसको सक्सेस नहीं मिला, पर अगर क्लासेस अच्छे तो आपको बोलेगा कि नहीं वहाँ पे फैकल्टी अच्छे हैं, वो पर्सनली ध्यान देते हैं। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इस फील्ड में आप अगर आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में आप अपने बच्चे को भेज के उसका करियर बनाना चाहते हो, तो सबसे मेन चीज यही है कि आप जिस भी कोचिंग में अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हो या जहाँ भी जिस क्लासेस में भेजना चाहते हो, एक बार वहाँ का एक ओवरऑल एनालिसिस कर लो, क्योंकि ये आपके बेटे के लाइफ का सवाल है। ये खास करके सेशन पेरेंट्स के लिए कि आजकल पेरेंट्स को एग्जैक्टली आइडिया नहीं रहता। उनका वही है कि अभी क्या है ना कि जैसे फीस बहुत ज़्यादा है, तो सबका ये रहता है कि ऐसी जगह एडमिशन कराते जहाँ पे हमें थोड़ा फाइनेंशियल रिलैक्सेशन मिले। आपको लगता है आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, जैसे वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए बोल देते हैं। नहीं, स्कॉलरशिप का भी हाँ, है। एक स्कॉलरशिप का ये मतलब सबसे हमें अजीब लगता है कि बिना कोई चीजें पढ़ाए वो आपके बच्चे को टेस्ट करते हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि किसी बच्चे को 10th तक उतना साइंस का अच्छा नॉलेज हो कि वो जो टेस्ट लिया जा रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट, उसमें आपको अच्छे नंबर। अरे वो अच्छा ही होता तो आपके इंस्टीट्यूट में क्यों आता पढ़ने? मतलब वो सीखने आया है उस चीजों का, आप पहले टेस्ट ले रहे हो जिसको आपने पढ़ाया नहीं है। आप स्कॉलरशिप किस बेसिस पे दे रहे हो जो बच्चा आपसे पढ़ा नहीं है? और एक चीज और है, जैसे आपको फीस पहले ही बता देंगे, बहुत सारी फीस बता देंगे, 5 लाख 6 लाख, और उसके बाद आपको एकदम से बोलेंगे हाँ हमारी फीस इतनी है, आपको हम 50% 60% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक उनका भी एक तरीका है कि आपको खुश करने का, आपको सेटिस्फाइड रखने का। नहीं इतनी फीस थी, मेरे बेटे के अंदर टैलेंट था तो उसको 50% स्कॉलरशिप मिल रही है। आप जब बेटे का एडमिशन होगा, आपके बच्चे का एडमिशन होगा, स्टूडेंट से एक बार पूछ लीजिए कि साथ में जो दोस्त लोग हैं जिन्होंने एडमिशन लिया उनकी फीस कितनी है। आपको एक ही क्लास में सारे बच्चों की अलग अलग फीस दिखेगी। ये हमने नोटिस किया है। हमने नोटिस किया है, जहां भी मतलब वही है, हम जितनी भी जगह गए हमने हर जगह यही चीज देखी है। ठीक है,
कि बस आपको लगता है कि आपके बेटे को आप बताता है वो कि जो भी मार्केटिंग का जो पर्सन होगा आपको बताया हाँ आपके बेटे ने ये स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, उसको हम इतनी इतनी स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं, हम टैलेंटेड स्टूडेंट को हमारे कोचिंग में रखना चाहते हैं, ठीक है। और वही लोग आपको 2-3 महीने बाद बोलते हैं कि नहीं आपका बेटा पढ़ नहीं रहा इसलिए आपके बेटे के नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है ना एडमिशन के तुरंत बाद, एक बार आप अपना चेक लिख के दे देते तो उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसका मेन रीजन यही है कि उनको एक कंफर्मेशन मिलता है कि अब स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़े या ना पढ़े, हमारा जो मेन मोटिव था इस चीज के पीछे जो हमें इंस्टॉलमेंट्स लेने थे, पैसा लेना था, वो तो उनको मिल चुका है, ठीक है। और जिस इंसान से आप बात करते हो जरूरी थोड़ी है वो सिस्टम में रहे 2 साल तक, जैसे आपका एडमिशन जो इंसान करवा रहा है, जो मार्केटिंग पर्सन है, जो भी है, वो जो सेल्स का पर्सन है, वो आपका एडमिशन करवा रहा है, आपको भरोसा है कि वो 2 साल तक रहेगा, जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन हुआ है, जिसने आपको प्रोमिस किए, आपको वो भी क्लैरिटी नहीं कि वो इंसान वहां पे रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप उनसे चीजें पूछो जो ऑलरेडी उस सिस्टम में रह चुके हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट वहां से अपना जो भी 2 साल कंप्लीट करके निकले, 3 साल कंप्लीट करके निकले, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हमने देखी कि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें जो आपको हम बताना चाहते थे। तो आप जो डिसीजन ले रहे हो उसमें ये खबरदारी जरूर रखिए कि आप जहां भी जा रहे हो तो ये सारी चीजें आप वेरीफाई कर लीजिए। हाँ, अब एक चीज और इसमें आती है कि जरूरी नहीं है कि हर बार कोचिंग की गलती हो, ठीक है। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को जबरदस्ती जेई और नीट करवाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है। देखो हर बच्चा आईआईटीएन नहीं बन सकता है, आपको भी पता है 12 से 13 हजार सीट है और टोटल बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं मेंस का, ठीक है। तो हर बच्चा तो आईआईटी नहीं निकाल सकता। तो आप भी जब बच्चे के ऊपर उम्मीदें लगा रहे हो तो एक बार बच्चे से बैठ के पूछिए, स्टूडेंट से बैठ के पूछिए कि उसको सच में किस चीज में इंटरेस्ट है। आप किसी काउंसलर से एक बार उसकी काउंसलिंग करवाइए कि सच में उसका साइंस का नॉलेज अच्छा है कि नहीं है, नॉलेज से ज्यादा उसका इंटरेस्ट है कि नहीं वो भी पूछ लीजिए कि उसको क्या करना है फ्यूचर में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कॉमर्स वगैरह करना है, किसी को सीए बनना रहता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि, और एक चीज और है, साइंस मतलब जेई नीट, ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल लीजिए। और काफी ऐसे अच्छी फील्ड्स है जिसमें बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। हाँ। तो कहने का मतलब फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर कोई बच्चा 10th से 11th में जाता है तो उसको सब्जेक्ट चूज करने का वो टाइम आता है, तो आप उस टाइम एक बार उसको करियर गाइडेंस करिए, उससे पूछिए कि वो क्या करना चाहता है एक्चुअल में। जरूरी नहीं है कि आप चाहते हैं कि वो आईआईटीएन बने, आप चाहते हो कि एमबीबीएस डॉक्टर बने, इसलिए उसको आप जबरदस्ती पुश कर रहे हो, फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप एक्चुअल में चाहते हो। और फिर अपन बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट की गलती है। उस चीज में अगर अपन बात करें तो वो अपनी ही गलती है, वो पेरेंट्स की ही गलती है, क्योंकि आप वो बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं है जिस चीज के लिए, तो आप उसको कितना भी पुश करोगे तो आगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक। और ये जो चीज हम बोल रहे हैं करियर गाइडेंस वाला, काउंसलिंग की चीज, ये बहुत सारे लोग इस चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। आप यूट्यूब के थ्रू भी इस चीज को करवा सकते हो कि आप 2-3 वीडियोस देख लो, क्या क्या मतलब जेई की प्रिपरेशन के लिए बच्चों का क्या सेट मतलब माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज है, हाँ एक चीज के लिए मैं बोलूंगा, अगर आपके बच्चे को सच में इंजीनियरिंग ही करनी है, उसने सोचा है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, हाँ फिर जेई मस्ट है, ठीक है। फिर जेई मस्ट है कि आपको जेई की प्रिपरेशन करनी पड़े, क्योंकि इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग तो उसके थ्रू ही आप अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो, ठीक है। किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो जरूरी नहीं कि जेई करें, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी अपने अपने अलग अलग एंट्रेंसेस देते हैं। उसके बाद हो सकता है किसी बच्चे का रहता है मुझे बीएससी करनी है, एमएससी करनी है, तो वो हर किसी का अपना अपना सोच रहता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि साइंस मतलब जेई और नीट हो, ठीक है। इसलिए ये चीज जरूरी नहीं है। आप थोड़ा बच्चे से भी एक बार बात कर लीजिए कि हाँ सच में क्या करना चाहता है। और एक चीज पे लगे मतलब रहना, फिक्स रहना कि आप जो भी पेमेंट जहां भी जिस भी कोचिंग में कर रहे हो, आप उन पे अपना 100% ट्रस्ट रख के जा रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इंस्टीट्यूट अच्छा है, अब इंस्टीट्यूट को पता है वो कितना अच्छा है, अगर सच में इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है तो आपसे तुरंत पैसा एक साथ तो नहीं लेगा, ठीक है। जैसे हमें पता है, हमने जो चीजें देखी, जैसे हमने भी प्रिपरेशन की, हमारे भाइयों ने भी प्रिपरेशन किया, अभी हमारे हम दोनों के भाई अभी 12th पास किए, ठीक है। अभी वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें पता है कि जब तक क्लास में कोई दिक्कत नहीं होती, जब तक स्टूडेंट टीचर से कोचिंग से सेटिस्फाइड है, पेरेंट्स 1 रुपया भी नहीं रोकते। फिर भी उसके बाद ये क्यों जबरदस्ती पीडीसी का रहता है या लोन के ईएमआई का रहता है, ठीक है। तो आप इस चीज पे रहना कि जहां भी जा रहे हो आप रखो, आपकी इंस्टॉलमेंट्स रखो, ताकि आपको एक रहे, एक चीज मन में रहे कि हाँ जब भी मेरे बच्चे को लग रहा है कि वो इस चीज को अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, जो आपको प्रोमिसेस किए गए थे उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो उस टाइम आप अपना अलग से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ये पूरा पेमेंट एक साथ करके या पीडीसी दे के फंसने से बेटर है कि आप अपन को थोड़ा अपने आप को सिक्योर रखो थोड़ा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स, इसमें हमने आपको ये सॉल्यूशन बताया। अब इस चीज में हमारा क्या योगदान है, ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज किया था सिस्टम को, ठीक है। 2-3 जगह हमें दिखा, रिस्पॉन्स भी दिखा कि लोग अपने आप में चेंजेस कर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि उनकी गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है,
ठीक है। हमने भी अब हमारा इनिशिएटिव लिया जब हमें लगा कि स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सच में उनके रिजल्ट के लिए, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए मेहनत की जाए। जैसे हमारे साथ अभी पिछले 3 महीने में 80 to 90 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अगर वैसे अपन बात करें कि जैसे अपन सिस्टम की 2 वीडियो से लगातार बात कर रहे हैं, अपन बात करते हैं उसके क्या क्या फॉल्ट्स है, बट अगर उसके फॉल्ट्स को तुम्हें दूर करना है या उसमें थोड़े चेंजेस लाने हैं तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। तो यही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। हमने जो चीज़ों को नोटिस किया था, हमने जो चीज़ों में फॉल्ट पाया था, जो जैसे जैसे जो लगा कि चेंजेस होने चाहिए, तो हमने सोचा कि हम एक्सटर्नली बाहर रह के, मैनेजमेंट से बाहर रह के ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। हम चीज आईआईटी में जो थे 4 साल वहां से सीखे है कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो सिर्फ क्रिटिसाइज करना आपका काम नहीं। अगर आपको लगता है उसमें चेंज आना चाहिए तो आपको उसमें खुद कूदना चाहिए, उससे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने स्टैंड लिया। 80 to 90 स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूसली हम पेरेंट्स से बातें कर रहे हैं कि सच में और क्या क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी जहां भी आप थे। ठीक है, तो वहां से हमें दिख रहा है मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रही है। हाँ, अगर हम इस डायरेक्शन में वर्क करें तो स्टूडेंट अपना मैक्सिमम एफर्ट देंगे। और हमें दिख रहा है पिछले 3 महीने में हमारे जो स्टूडेंट्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। मतलब 2-2 साल बच्चे मेहनत करते उसके बाद भी उतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं करा पाते। ठीक है, तो ये चीजें हम कंटिन्यूसली अपने आप को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। बच्चों से फीडबैक लेते हैं, स्टूडेंट से, हाँ आपको सिस्टम में कोई गलती लग रही है, और वो जो भी सजेशंस देते हैं हम एक बार उस चीज पे देखते सोचते हैं कि हाँ सच में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हमने इस चीज में जो नोटिस की है वो ये है कि अगर तुम्हारे पास मतलब बैच जो बना हुआ है तुम्हारा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें, काफी बच्चे उसमें प्राउड फील करते हैं कि मेरी क्लास में 500 बच्चे बैठे हैं। आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है ना आपका कि मेरा बेटा जहाँ पे पढ़ रहा है उस क्लास में 500 बच्चे होते हैं एक क्लास में, ये मतलब आप प्रैक्टिकली सोचो ना, आपने किस चीज के लिए उसको एडमिशन करवाया। आपने एक ही चीज सोची होगी कि मेरे बेटे को अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाए, उनका पर्सनल अटेंशन उस बच्चे पर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल अटेंशन। प्रैक्टिकली अगर कोई टीचर 500 स्टूडेंट तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। ऑन एन एवरेज अगर कोई एक टीचर अगर किसी बच्चे को फोकस करना चाहता है तो मैक्स टू मैक्स 25 to 30 स्टूडेंट पे फोकस कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज है, उस चीज को देखो। जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस बहुत मतलब चल रहा है, ऑनलाइन आप कहीं भी आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, आपका स्टूडेंट पढ़ रहा है, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ठीक है, बताया जाता है कि आपको डाउट सेशन भी मिलेंगे, ठीक है, या ऑनलाइन डाउट आप तुरंत पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। आप खुद सोचिए जिस लेक्चर में 250 to 300 स्टूडेंट ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे पॉसिबल है कि पर्सनली कोई बच्चा पूछ के डाउट क्लियर भी कर सकता है। और रही बात अच्छे फैकल्टीज के पढ़ाने की, देखो फैकल्टीज बहुत सारी जगह अच्छे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही मतलब बेस्ट फैकल्टी नहीं, फैकल्टीज आपको बहुत अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे। ठीक है, पर अगर आपको सच में उनके गाइडेंस से अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करना है ना, तो सबसे मेन चीज होगी कि उस फैकल्टी के साथ स्टूडेंट का कितना इंटरेक्शन है। आजकल जीरो इंटरेक्शन है कि अच्छे फैकल्टी पढ़ा रहे पर इंटरेक्शन क्या है? जीरो है। एक्चुअली ये चीज वही बात हो गई ना YouTube वाली। अब वही है ना कि आपको सच में अच्छे फैकल्टी से पढ़ना है विदाउट इंटरेक्शन, तो YouTube पे जो अच्छे इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी है, जिनको कुछ फैकल्टीज भी रेफर करते हैं, हाँ, यहाँ फैकल्टीज भी उनके लेक्चर्स देके अपने आप में इंप्रूवमेंट करते हैं, ऐसे फैकल्टीज के लेक्चर यूट्यूब पे। पर उससे वो चीज नहीं मिलेगी आपको जिसके लिए आप जा रहे हो। जब तक पर्सनल अटेंशन उस फैकल्टी का आपके बेटे पे नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपको दिखेगा कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, पर जो आपके बच्चे के अंदर जितना क्वालिटी है वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो मेन वो है कि ये चीज से भी थोड़ा बच के रहिए कि कोई आपको बता रहे नहीं हमारे यहाँ पे इतने स्टूडेंट है, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग इतने बच्चे लेक्चर अटेंड करते हैं, ये कोई पॉजिटिव बात नहीं, ये आपके बेटे के लिए हार्मफुल चीज है। मतलब ये हो सकता है कि 500 स्टूडेंट पढ़ते हैं और अलग अलग बैचेस है, 50-50 के, 40-40, 30-30 के बैचेस बना रखे हैं, जिससे बच्चा लाइव डाउट पूछ सकता है। अगर बच्चे का सबसे मेन ये रहता है हेडेक कि घर पे जाने के बाद अगर उसको डाउट आए तो उसके बाद एनी टाइम ऐसा रिसोर्सेज रहे कि उसका डाउट क्लियर हो। हाँ, और मेन तो इंप्रूवमेंट वही होता है, जैसे डाउट आया तुरंत फैकल्टी से पूछ लिया, तुरंत वो फैकल्टी जो आपके बच्चे को गाइड कर रहा है वो बच्चे के तो उससे क्या माइंडसेट, उसका दिमाग में वो क्वेश्चन बार बार नहीं चलता रहेगा, वरना जब तक वो पढ़ेगा उसके दिमाग में वो चलता रहेगा कि मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आगे का उसका क्लियर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ये चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो आप जहाँ भी जा रहे हो एक बार उस सिस्टम को देख लीजिए, फीडबैक लीजिए, उसके बाद आपने अपने बेटे को भी एक बार थोड़ा आप देख लीजिए, करियर काउंसलिंग कर लीजिए कि सच उसको क्या है ना, बच्चों का क्या होता है ना, उनको जब तक 10th तक आ रहे हैं ना, उनको यही दिखता है कि अगर जेई करूंगा या नीट करूंगा तो कुछ अच्छा बनूंगा, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं भी जेई करूंगा या नीट करूंगा। उनको एक्चुअली वो चीजें बताई नहीं जाती जिससे बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, जैसे कॉमर्स जाओ सीए कर सकते हो, या और भी चीजें, जैसे कॉमर्स का उतना आइडिया नहीं है पर पता है बहुत सारी चीजें है उसमें भी। ठीक है, अच्छे कॉलेज है, एमबीए कॉलेज में जाओ, वहां पे भी अच्छी चीजें कर सकते हो।
ठीक है, साइंस में भी आप बीएससी एमएससी करके बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो। बच्चों को पता नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है कि अच्छी जगह कहाँ कैसे पहुंच सकता हूँ, तो जेई की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, आईआईटी चला जाऊंगा। पॉसिबल है क्या? नहीं है। जरूरी नहीं है कि हाँ एक चीज और, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जब कंफर्म होगा आपका बेटा आईआईटी बन सकता तभी एडमिशन लो, नहीं, ये चीज नहीं है। ठीक है, पता है कि सारे बच्चे आईआईटी नहीं बन सकते, पर अपने बेटे का मैक्सिमम एफर्ट आप निकलवा सकते हो अगर वो डेडिकेटेड है तो। ठीक है, अगर वो डेडिकेटेड, जरूरी नहीं कि आईआईटी जाए, पर उसका अपना बेस्ट उसको मिलना चाहिए, वो अपना अचीवमेंट, बेस्ट अचीवमेंट उसके पास होना चाहिए। हाँ मैंने अपना 100% एफर्ट लगाया था, जिस सिस्टम में मैंने भरोसा रख के एडमिशन लिया था वहां से मुझे 100% सपोर्ट मिला है। अब इसमें मेन चीज उन लोगों का रोल बनता है इस चीज में जो, हाँ आज का ये हमने क्यों प्लान किया था आपसे बात करने का, आज वर्ल्ड आई डोनेशन डे है। ठीक है, तो हमने सोचा कि ठीक है, किसी को मतलब नजर तो नहीं दे सकते, पर एक नजरिया तो दे सकते, एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें आजकल हो रही है। तो आप भी एक बार ये इस नजरिए से सोचिए कि हाँ कि हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं उसमें सच में कुछ अच्छा मिलने वाला है, हम कहीं फंस रहे हैं। देखो आज भी बहुत पेरेंट्स हैं जो ये सब चीज़ों में मतलब जिनको प्रॉब्लम्स आई है, तो हम चाहते हैं कि ये सब पेरेंट्स जो आगे चल के अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन कराना चाहते हैं या फिर आगे पढ़ाना चाहते हैं, 11th-12th के लिए जेई की तैयारी या नीट की या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराना चाहते हैं, तो ये सब तक ये बातें पहुंचे, सब इस पे मतलब थोड़ा सा मतलब क्या करें भाई, जिन्होंने ठोकर खाई है वो दूसरों को थोड़ा सजग करे, लोगों को बताए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, ताकि दूसरे लोग उस चीज से फंसने से बचे। ठीक है, और एक चीज और है, अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम इस चीज को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि हमने क्लासेस स्टार्ट किया 3 महीने पहले, हमारे पास स्टूडेंट्स आए, उन्होंने एडमिशन लिया, जो पढ़ रहे हैं अभी सेटिस्फाइड है, पेरेंट्स भी हमें डेली अप्रिशिएट करते रहते हैं कि आप लोग जो सपोर्ट दे रहे हो उसी चीज की खोज में हम निकले थे, और उन्हीं का मोटिवेशन है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, जैसे आप देख रहे हो कि जेई की प्रिपरेशन मतलब बहुत सारी फीस रहती है। अब जो स्टूडेंट सच में फाइनेंशियली मतलब वीक रहते हैं, जिनके पेरेंट्स इतनी चीजें अफोर्ड नहीं करते, तो उन लोगों के लिए हम ये भी सोच रहे हैं कि जिनको सच में फाइनेंशियली वीक है, उन लोग हम फ्री कोचिंग देने की हमारी अभी एक हम लाएंगे एक चीज। ठीक है, अलग बैच बनाना चाहते हैं कि जो सच में फाइनेंशियली बहुत वीक है, जो गांव से अभी लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है ना कि हर इंसान मतलब नहीं पहुंच पा रहा। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे 10th के एग्जाम खत्म हो गए, कहीं ना कहीं से फार्मर्स भी कहीं कर्जा लेके बेटे को कहीं अच्छी जगह पढ़ाने के लिए भेज देते थे, पर अभी वो चीजें नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हमने सोचा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है, पर अब इतनी सारी ये लॉकडाउन के पीरियड में भी लोगों के पास उतना फंड नहीं है, खास करके गाँव में जाओ तो उनका वही है, किसानों का भी जो धान वगैरह निकला वो भी बिक नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने सोचा कि जो सच में फाइनेंशियली वीक है उन लोगों के लिए हम एक अलग से बैच बनाएंगे, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको वीडियो के एंड में कांटेक्ट नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे। हमारा जो फेसबुक पेज है विराज एकेडमी का, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो गरीब स्टूडेंट देख रहा है, जो फाइनेंशियली वीक इंसान है वो देख रहा है वही हमारे तक पहुंचे या वही इस चीज़ को फैलाए। जो लोग वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है आपके नज़र में कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एफर्ट डालने के लिए तैयार है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो स्टूडेंट गांव से हो, जैसे हम यहाँ पे थाने में रहते हैं, तो यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना कॉस्टली एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए अपने बच्चों को नॉर्मल जगह मतलब वही 11th-12th का एडमिशन ले लिया और वहाँ पे कॉलेज में नॉर्मली 11th-12th कराते, उसके बाद बच्चे का जैसे वो अपना एफर्ट लगाता है उस हिसाब से वो आगे अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखता है। ठीक है, तो वही है कि अगर किसी को सच में आपको लगता है कि उस इंसान को हेल्प होनी चाहिए, तो आप उनको हमारे तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप हम तक उन लोगों को पहुंचा सकते हो, ज़्यादा दिक्कत उसमें आती नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने। जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे, जब 6 साल पहले हम लोगों ने कहीं पे पढ़ाई की है, वहाँ पे हमें दिखा है कि कंसिस्टेंटली हमें लोगों ने मोटिवेट किया है, हमें उतना सपोर्ट दिया है। हम खुद की बात नहीं करें, हम IIT बने इसका नहीं कि हमें सिर्फ गाइडेंस मिला था, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जिनका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, पर आज भी वो प्राउड फील करते हैं कि वो जहाँ से पढ़े हुए, जैसे मैं लातूर से शाहू कॉलेज से पढ़ा हूँ। ठीक है, प्राउड फील करते हैं हम लोग कि हाँ हम उस कॉलेज से पढ़े। जैसे वहाँ के प्रिंसिपल है अनिरुद्ध जाधव सर, अगर कोई जानता होगा तो, जो लातूर पैटर्न हम सुनते हैं ना महाराष्ट्र CET का, तो वो जाधव सर ने जो बनाया हुआ है, अभी हम लोग अच्छा फील करते हैं हाँ इतनी एज, अभी उनकी 75-80 एज हो चुकी है, उसके बाद भी वो बच्चों को कंसिस्टेंटली मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे मोटिवेशन का सोर्स है। कुछ हमारे सीनियर्स है जो इस फील्ड में है, जिनके खुद की क्लासेस है, अभी बहुत सारे छोटे छोटे क्लासेस भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने बच्चों को 100% सेटिस्फाइड रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ें भी है सिस्टम में, जरूरी नहीं कि मतलब बस खराब ही चीज़ें चल रही है। हाँ, पर एक लेवल अभी गुजर चुका है। ठीक है, जितने लेवल की मार्केटिंग होनी चाहिए थी, जितना इसको बिजनेस मॉडल बनाना था, वो लोग बना चुके हैं। इससे आगे लेवल तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फाइनली इन द एंड फैकल्टी का कोई नुकसान नहीं। जैसे आप देखते हो कि फैकल्टीज की सैलरी नहीं मिलती, ये एक सबसे बड़ा इशू है
आज के अभी कोचिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इशू है कि फैकल्टीज की सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, एक हिसाब से सोचा जाए तो ठीक है, उस इंसान को सैलरी नहीं मिल रही, वो कहीं स्विच करके कहीं और जाके जॉब कर लेगा। पर आप ये सोचिए, जो बच्चा 2 साल अपना पूरा 100% लगाने के लिए तैयार था, आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार था, ठीक है, उस कोचिंग में उसको सही से गाइडेंस नहीं मिलता, उसके कारण उसका पूरा करियर खराब होता है। ठीक है, तो ये करियर को सोचिए आप। ठीक है, फैकल्टी तो हमारे जैसे फैकल्टी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर लेंगे, अगर जिसको बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे हमने क्लासेस शुरू कर दिया, तो वैसे लोग कर लेंगे। पर जो मेन एंड में जो बच्चा फंसता है, उस बच्चे के बारे में सोचिए। देखो फाइनली बच्चे का ही नुकसान होता है, ना फैकल्टी का होता है ना मैनेजमेंट का होता है, सबको अपना अपना मिल जाता है। फैकल्टी में इतना वो रहता है कि फैकल्टी स्विच कर लेता है, मार्केटिंग वाले स्विच कर लेते हैं जिन्होंने एडमिशन लिया रहता है। फाइनली जो लॉस होता है वो बच्चे का होता है, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी से बच्चे के माइंडसेट पे बहुत फर्क पड़ता है। बच्चा ऐसा नहीं है कि होती है, फिर उसके बाद फैकल्टी अच्छा पढ़ा रहा है, फैकल्टी अच्छा चल रहा है, सिलेबस बहुत सही चल रहा है, बट फैकल्टी की कमी है, टाइम पे टेस्ट नहीं लेना। टाइम पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने नोटिस की है कि बहुत कम टेस्ट वगैरह होते हैं, जिससे आप मेन चीज जानबूझ के टेस्ट भी कम इसलिए दिए जाते हैं कि आपको बार बार ये ना पता चले कि आपका बच्चा खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। ये कहीं कहीं ये भी रीजन है कि जानबूझ के टेस्ट इजी दे देते हैं, या बहुत टाइम बाद देते हैं, महीने में एक टेस्ट हो रहा है, 1.5 महीने में एक टेस्ट हो रहा है, ताकि आपके दिमाग में रहे ये चीज ही ना आए कि आपका बच्चा सही कर रहा है गलत कर रहा है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम टेस्ट होने चाहिए। क्राइटेरिया रहता है जेईई का कि आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिनिमम 7 डेज में एक पेपर तो होना चाहिए। ठीक है, आपको सब ये भी देखा है मैंने, पूरा एनालिसिस बताते हैं कि इतने नंबर ऑफ आवर्स आपके लेक्चर होंगे 2 साल में, इतने आपके टेस्ट होंगे 2 साल में, और एक बार फाइनल चेक कर लो तो वो आधा भी आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही है कि आपको हर चीज को देखना है। ठीक है, स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, आप अपना भी एक नजरिया देख लो कि सच में आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपको आपके बच्चे को फ्यूचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर किसी इंस्टीट्यूट की गलती कारण किसी बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है, तो उस अकेले बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं हो रहा है। अगर वो अच्छा करता तो उसकी पूरी पीढ़ी का भला होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जनरेशन को पीछे ले जा रहे हैं, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। जो भी पेरेंट्स है जिनके पास हम पहुंच रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि जो लोग ये डिसीजन लेने वाले हैं, जिनके बच्चे अभी 9, 10, 11 में पढ़ रहे हैं, आप उनके तक ये चीजें पहुंचाएं। ठीक है, और हम किसी को यहाँ पे मतलब बुरा बोलने के लिए नहीं आए, हम बस एक आईना दिखा रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं देखो पेरेंट्स ने जो चीजें फेस की है, हम लिटरली हर रोज एक ना एक पेरेंट की ये सब दुविधा सुनते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो हमने काफी दिन से सोच रहे थे वीडियो बनाने का। बट आज थोड़ा जैसे सर ने बताया कि वर्ल्ड आई डोनेशन डे, उस पर हमारा आइडिया है कि आप लोग सब लोगों से एक बार ये बात कर लें हम कि जो चीजें चल रही है कि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि सिस्टम के बाहर रह के आपको आइडिया नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक सिस्टम के आप बाहर हो तब तक वो चीजें आपको नहीं पता चलेगी जो अंदर चल रहा है। आपको ये पता है कि आपका बच्चा क्लास जाता है आता है, ठीक है, उसको आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअली होना है और क्या क्या हो सकते थे, और क्या क्या हो सकता है। कम से कम आप डिमांड तो कर पाओ वहां तक। अभी होता है कि बिल्कुल कांटेक्ट टूट जाता है, एडमिशन के बाद तो आपका कोचिंग से कांटेक्ट टूट जाता है, कोई कॉल तक नहीं उठाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप उसको थोड़ा मतलब वही है, इस सब का एक ही सोल्यूशन है कि आप जहां भी जा रहे हो एक बार थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए, थोड़ा फीडबैक लीजिए कि सच में जहां जा रहे हैं वहां हर बच्चे पे मेहनत की जाती है कि नहीं जाती है। कम से कम उन बच्चों पे मेहनत की जानी चाहिए जो अपना एफर्ट डालना चाहते हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें देखो जिन जिन के साथ हुआ है ऐसा, या मतलब कि जिन्होंने ऐसी चीजें फेस की है, बच्चे, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, जो भी है वो फैकल्टीज एक अभी बहुत बड़ा क्राउड है जो आईआईटीएन है, एनआईटीएन या बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से पास आउट है, जिन्होंने ये चीजें फेस की है। ठीक है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने ये चीजें फेस की, आपको पता चल रहा है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को रियलिटी दिखाओ और उसके लिए स्टैंड लो। फैकल्टी हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी कोचिंग नहीं तो और कोई तरीके से भी आप स्टैंड ले सकते हो। लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अकेले नहीं जो अच्छा कर रहे, बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि कोई एक ही इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया को अच्छे से गाइड कर सकता है। हर किसी ने अपना अपना स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि फाइनली वो अगर आप किसी के लिए अच्छा करो तो बच्चा आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, हाँ ये टीचर ने मुझे अच्छे से गाइड किया था, इसके कारण मैंने अच्छे डिसीजन लिया, अब मैं अच्छी जगह पहुंचा। तो फैकल्टी से भी रिक्वेस्ट है जिन्होंने ये चीजें फेस की, आप इस चीज को थोड़ा फैकल्टीज, मैनेजमेंट, इस इंस्टीट्यूट में जो भी रहा है, जिन्होंने ये सब चीजें फेस की है, जो जैसे भी इंस्टीट्यूट जहाँ भी मतलब आपको लगा है कि यहाँ गलती हो रही है, गलतियां हो रही है जहाँ पे भी, तो आप उस चीज पे एक तो हम चाहते हैं कि ये लोग ये सब लोगों तक पहुंचे, ये वीडियो भी सब लोगों तक पहुंचे, हमने इसलिए बनाया। थोड़ा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा लास्ट तक सुनिए इस चीज को, थोड़ा सा समझिए, कुछ जेन्युइन चीज हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि शॉर्टकट 5 मिनट में आप किसी का मतलब ओवरव्यू नहीं ले सकते। एक ओवरऑल एनालिसिस करना है तो आपको थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है चीजों पे। ठीक है, और जो हमने एक जो सबसे मेन चीज थी इस सेशन की, वो था कि हम एक इनिशिएटिव ले रहे
कि हम फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं, अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम, जैसे हो सकता है ना कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, कहीं एडमिशन लिया था बेटे के लिए या खुद कहीं पे एडमिशन लिया था, कुछ चीज़ें ऐसी खराब लगी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हो कि हाँ ये चीज़ों का हमने पर ख्याल प्लीज रखना चाहिए। अपना एक्सपीरियंस, हाँ ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट है, पर आप भी कुछ सजेशंस और दे सकते हो जिससे और सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स आ सकता है। जिन्होंने फेस किया है वो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करा सकता है इंस्टीट्यूशन में। तो ये सब चीज़ें, और जिसको अगर लग रहा है ये अच्छा सेशन था, ठीक है, तो आप इस चीज़ को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, क्योंकि इन द एंड यही रहता है कि आप कितने सेटिस्फाइड हो, ठीक है। जब रात को सोने जाते यही सोचते हैं कि दिन भर में कितना अच्छा काम किया, कितना काम किया मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर अच्छी नींद चाहिए तो ये हमेशा रहता है कि आज मैंने कुछ दुनिया के लिए अच्छा किया है कि नहीं किया, खुद के लिए अच्छा किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपको लगता है जेन्युइन चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की तो आप मैक्सिमम लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए। धन्यवाद।